हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम दोनों अभी यानी कि अंजलि और मैं जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो चलिए फिर आप सब भी हमारे भी साथ बने रहिए, सफ़र का आनंद लीजिए। और ये देखिए रतुड़ा गांव, और ये सामने रतुड़ा इंटर कॉलेज बहुत ही बड़ा है पूरा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मेरी भी स्टडी हुई है। तो ये देखिए रतुड़ा हमने क्रॉस कर लिया। ये सामने के सुंदर सुंदर से गांव, बहुत सारे गांव हैं यहाँ। शिवानंदी हो गया, बहुत सारे गाँव हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। शिवानंदी, कलना, और ये जो है कौन से गाँव है अंजलि सामने? ये शिवानंदी के बगल पे धारकोट हो गया, बहुत सारे गाँव हैं। छिनका, सारी, बहुत सारे गाँव हैं इधर सामने। और ये रहा रतुड़ा पुलिस स्टेशन। ये बाद में बना, पहले हमारे सुमेरपुर में ही स्टेशन था। और ये हनुमान जी का मंदिर, और ये सामने देखिए बहुत बड़ा गाँव। सो गाइज, ये ब्लॉग आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा। जो लोग खासकर जो नेचर से प्यार करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। पूरा जो है मैं आपको यहाँ रुद्रप्रयाग से लेके पूरा जोशीमठ तक का सफ़र दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो दूसरा ब्लॉग मेरा होगा वो जोशीमठ से लेके पूरा बद्रीनाथ धाम और माणा के लिए होगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और सामने ये जो बोर्ड आएंगे, ये सामने आ गए हैं, जैसे कर्ण प्रयाग वगैरह, इन सबको मैं कैप्चर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़ना। ये सामने कर्ण प्रयाग आ गया है। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग के साथ। और बोर्ड की बिल्कुल मत करना, जहाँ पे आपको बोर्ड दिखेंगे प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। और ये क्योंकि आपके लिए आगे मददगार रहेंगे, कभी आप लोग बद्रीनाथ जी आएंगे या चमोली आएंगे। सो हे एवरीवन, तो हम अभी चमोली में हैं और जोशीमठ की गाड़ी में बैठे हैं, और वहाँ से हम पकड़ेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो ये देखिए चमोली मार्केट। ये देखिए मेरी अंजलू कज़न सिस्टर जो अपना मुखड़ा छुपा रही है। और ये देखिए चमोली मार्केट पीछे, और हम अभी गाड़ी में बैठे हैं। ये गाड़ियाँ लगी हैं पूरी बद्रीनाथ के लिए। और वहाँ ऊपर गोपेश्वर है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ से, मतलब पूरा नहीं दिख रहा है। और ये रहा चमोली मार्केट। तो ये आंटी बद्रीनाथ साइड है। तो चलिए फिर बद्रीनाथ चलते हैं और आप सबको भी ले जाते हैं। सो गाइस, चमोली से जो है 3 घंटे का रास्ता है लगभग बद्रीनाथ जी के लिए। पहले अभी जोशीमठ आएगा, फिर वहाँ पे हम रुकेंगे, वहाँ के लिए बद्रीनाथ की गाड़ी पकड़ेंगे। तो चलिए फिर सफ़र का आनंद लीजिए आप सब। और ये हरी भरी हरियाली का। तो गाइस, ब्लॉग के साथ बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर लोगे, जो कि मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताने वाली हूँ। पूरा अब चमोली हमने क्रॉस कर दिया है, और आगे अब इससे आगे बहुत अच्छे अच्छे और गांव आते हैं। पीपल कोटी आएगा, फिर जोशीमठ आएगा, देन उसके बाद पांडुकेश्वर वगैरह, ये बहुत सारे आएंगे। तो फिर आएगा बद्रीनाथ धाम। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और ये पहुंच चुके हैं हम छिनका गांव। सामने बोर्ड पे आपने जैसे कि पढ़ ही लिया होगा। तो छिनका गांव का मैं बता दूं, अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊंगी, ये ऊपर की साइड दिख रहा है। अभी जो ये भैया हैं ड्राइवर, इन्होंने ही बताया हमें कि छिनका गांव में जो है ये पूरा गांव खाली करवा दिया गया है, क्योंकि अभी आपदा आई थी तो यहाँ दीवारों पे जो है उनके दरारें पड़ गई थी उनकी दीवारों पे, घरों पे। तो घरें जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा खाली करवाए गए हैं। बहुत ही सुंदर गांव है गाइस, क्या बताऊं आप सबको। कितनी चीज़ें हैं ना, मतलब पहाड़ों में रहकर भी बहुत सारे जो अपने घर के साथ अपनी इस
जन्मभूमि के साथ हमने कितने सपने संजोए रहते हैं, कितनी सारी यादें रहती हैं, और सडनली कोई कह दे कि घर खाली करना पड़ेगा या आपको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, कहीं दूर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो ये थोड़ा बहुत ही पेनफुल हो जाता है हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिन बेचारों का ये घर छुड़वाने के लिए बोला गया होगा, घर छोड़ने के लिए छिनका वालों को। तो क्या बता सकते हैं अब, बुरा तो लगता ही है, लेकिन अब क्या करें फिर। होता यही है। अब इन लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, अगर यहाँ रहते तो गवर्नमेंट भी चाहती हैं सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तो इनको जो है, अभी मुझे इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया होगा। इन लोगों को जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ दिया गया होगा, रहने का व्यवस्था जो भी है। तो अभी जोशीमठ में जो हुआ था, अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, उसके कारण ही यहाँ पे छिनका गांव में ये दरारें पड़ी हैं। सुनने में आया कि यहाँ छिनका गांव के जो लोग हैं वो घनसाली में शिफ्ट करवा दिए गए हैं आगे। तो कुछ लोग हाँ, घमसाली, अच्छा सॉरी, घमसाली बोलते हैं वहाँ। घनसाली मेरे मुंह में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मुझे वही ध्यान में है। घमसाली आगे पड़ता है बद्रीनाथ साइड के लिए, और कुछ लोग गोपेश्वर शिफ्ट करा दिए गए होंगे, यही होगा। तो चलिए फिर आप लोग सफ़र का आनंद लीजिए। और ये देखिए अब आ गया गडोरा, कितने सारे गांव आ रहे हैं, छोटे 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 आगे। तो चलिए फिर आप सब बने रहिए ब्लॉग के साथ, आनंद लीजिए सुंदर सी पहाड़ियों का। ये पीपल कोटी आ चुका है, और यहाँ पे गड़िया रेस्टोरेंट जो है, ये मेरे जानने वाले हैं, गोपेश्वर में रहते हैं भैया भाभी, दोनों टीचर हैं। उनका रेस्टोरेंट है पीपल कोटी में। कभी आप लोग आएंगे तो ज़रूर गड़िया होटल एंड रेस्टोरेंट में जाना। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, यहाँ दीवारों पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। और ये देखिए सामने पीपल कोटी मार्केट, जो कि आपको दिख रहा होगा सामने। बहुत पहले मैं और अंजलि भी आए थे यहाँ। नरसिंह मंदिर है बहुत बड़ा, जोशीमठ में, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे अगर तो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, तो हम वहाँ आए थे हम दोनों। और फिर हम यहाँ पीपल कोटी में रुके थे, यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया था, और यहाँ के चाय पकौड़ी तो बहुत ही फेमस है। चलिए फिर दोस्तों बने रहिए आगे। और हाँ, ये बोर्ड में जो है मैं ज़रूर अपना वीडियो में ले लूँ ताकि आप लोग पढ़ सको। ये देखिए पीपल कोटी बताने पर आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। तो चलिए फिर बने रहिए। सो गाइज, जैसे कि आपने पीछे बोर्ड में देख ही लिया होगा, 77 यानी कि 77 किलोमीटर है यहाँ से बद्रीनाथ जी का बद्रीनाथ धाम। तो चलिए फिर बने रहिए इन सुंदर सुंदर पहाड़ियों के साथ। सो गाइज, आप सबको बता दूं सीरियसली, हमारा बद्रीनाथ जी आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। एक्चुअली हमारा केदारनाथ जाने का प्लान था। हमने 2 हफ्ते पहले ही डिसाइड किया था कि अंजलि और मैं केदारनाथ जाएंगे, और केदारनाथ केदारनाथ बाबा जी का दर्शन करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। पूरा हमारा ट्रैक जो होगा 2 दिन का होगा, और बहुत सारा, मतलब पूरा हमने पैकिंग वैकिंग सब कुछ कल रात को कर दिया था केदारनाथ जी के लिए। तो सडनली हमारा कज़न ब्रदर है प्रभात, उसने बताया कि केदारनाथ जी में वहाँ बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, पानी निकल रहा है जगह जगह से। तो उसने हमें रात को ये बोला, बस हमने फिर डिसाइड कर लिया कि हमें अब कहीं भी जाना है, लेकिन जाना है। तो फिर हमने सोचा कि ना बद्रीनाथ चला जाए। तो आज हम इसलिए बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे हैं। तो यही होता है ना गाइस, जो बोलते हैं नसीब में लिखा होता है, जहाँ जाना होता है देखो वहाँ इंसान चला ही जाता है। तो सौभाग्य है हमारा, क्या पता बद्रीनाथ जी के ही दर्शन लिखे होंगे, आज मंगलवार का दिन भी है। और
तो ये देखिए हम जोशीमठ लगभग पहुंच चुके हैं और बोर्ड देखिए सामने 45 किलोमीटर बद्रीनाथ लिखा है, 20 किलोमीटर गोविंद घाट। तो ये हम ओली वाली रोड पे जा रहे हैं, राइट हैंड पे। नीचे जो लेफ्ट हैंड को जा रही थी वो नीचे जोशीमठ मार्केट के लिए जा रही है, लेकिन अभी रूट चेंज कर दिया गया है। अभी आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जोशीमठ आपदा आई थी अभी बीच में, बहुत सारे घरों पे दरारें वगैरह पड़ी हैं, तो रूट चेंज हो गए हैं। तो अभी ओली वाले रास्ते से जा रहे हैं हम। तो चलिए फिर ये देखिए जोशीमठ की सुंदर सी पहाड़ियाँ, बर्फ़ देखिए, अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है सामने, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी तो बर्फ़ कुछ पिघल गई होंगी। तो जब आप अक्टूबर नवंबर यानी कि दिसंबर के टाइम पे आओगे तो बहुत ही ये पूरे पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहेंगी, नवंबर दिसंबर के टाइम। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा जोशीमठ का, और ये आर्मी एरिया। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आगे जोशीमठ स्टेशन पे मिलते हैं फिर। तो चलिए फिर गाइस, जोशीमठ भी स्टेशन आने वाला है, यहीं पे नीचे है बहुत पास में ही। तो फिर हम वहाँ से बैठते हैं बद्रीनाथ जी के लिए, और रुक गए हम लोग। सामने अंजलि किराया निकाल रही है गाड़ी का और ये जोशीमठ का गेट, और ये सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है लगभग जो है 43 किलोमीटर है यहाँ से, अब थोड़ा ही है, बहुत पास है बद्रीनाथ जी। तो चलता है फिर। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपके लिए कल बद्रीनाथ जी का। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।